दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक दूसरे देशों से भारत में सोना इंपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता था, जिसके कारण भारत का विदेशी खजाना तेजी के साथ काम होता जा रहा था। लेकिन अब फाइनली जाकर भारत को एक ऐसे बड़े देश का साथ मिल चुका है जो कि भारत को भारी भरकम मात्रा में सोना देने के लिए तैयार हो गया है। अगर ध्यान दें तो एक तरफ जहां मालदीव छोटा सा देश होकर भी चीन से मिलकर भारत के खिलाफ अपने फैसले लेता जा रहा है, और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री होते हुए मालदीव का साथ दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ कुछ ऐसे बड़े देश हाथ मिला रहे हैं जिससे भारत को आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत को ऐसे देश का साथ मिलने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में हुआ यह है कि भारत को एक ऐसे देश का साथ मिल चुका है जो कि भारत को भारी भरकम मात्रा में सोना देने के लिए तैयार है, और भारत की जो विदेशी मुद्रा अभी तक गोल्ड यानी सोने को इंपोर्ट करने में खर्च हो जाती थी, अब उसे भारत की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएई की, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। और आप इस बात को जानते होंगे कि यूएई के साथ भारत के रिश्ते पहले से भी काफी अच्छे रहे हैं, जहां पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब और कतर जैसे देश मिलकर कच्चे तेल और गैस की कीमतों को बढ़ाने में लगे हुए थे, जिससे भारत सस्ते दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट न कर पाए, तो वही यूएई ने आगे जाकर भारत की बढ़ चढ़ करके मदद की थी, जिसमें यूएई ने भारत को पिछले साल दिसंबर के महीने में सीधे रुपए के बदले भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को एक्सपोर्ट किया था, जिसमें भारत की आईओसी यानी कि इंडियन मिल कॉरपोरेशन ने यूएई की अबू धाबी नेशनल मिल कंपनी को सीधे रुपए में पेमेंट करके मिलियंस ऑफ क्रूड मिल को इंपोर्ट कराया था। और हां, आप एक अच्छे भारतीय होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये पहली बार था जब किसी देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए सीधे रुपए में पेमेंट की गई है, जिसे बीते एक महीने भी नहीं हुए, और यूएई ने भारत को भारी मात्रा में गोल्ड एक्सपोर्ट की नई डील को फाइनल कर लिया है। और कमाल की बात यह है कि जिस तरह से कच्चे तेल को इंपोर्ट करने के लिए भारत ने सीधे रुपए में ट्रेड किया है, इस तरह गोल्ड इंपोर्ट के लिए भी सीधे रुपए में ट्रेड किया जा रहा है, जिससे हम अपनी बहुत बड़ी फॉरेन रेवेन्यू को बचा सकेंगे और भारत के विदेशी खजाने को भारत में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकेगा। मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल गोल्ड ही नहीं बल्कि कुछ अन्य आइटम्स को भी यूएई से इंपोर्ट करने के लिए सीधे रुपए में ट्रेड करने की डील को फाइनल किया गया है। यदि पिछले साल के डाटा को देखा जाए तो साल 2023 में भारत में 800 की वैल्यू लगभग 2.8 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के करीब है, जिसके लिए भारत ने मेजरली स्विट्जरलैंड और यूएई ने गोल्ड को इंपोर्ट किया है। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि भारत ने इसके लिए डॉलर्स में पेमेंट किया है, जिससे भारत को भारी मात्रा में अपनी विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ा है। लेकिन अब यूएई रुपए के बदले सोना देने के लिए तैयार है, जिसके लिए एग्रीमेंट भी साइन किया जा चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब भारतीय रुपया भी ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुका है, और यूएई के अलावा भी कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत से सीधे रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है। और देखा जाए तो जो भारत में गोल्ड इंपोर्ट हर साल, जिसमें पिछले साल लगभग 135% की बढ़ोतरी देखी गई है, और यह साल 10 साल बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि भारत के द्वारा अन्य देशों को ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे हम दूसरे देशों में ज्वेलरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके एक भारी मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिसमें भारत के द्वारा अकेले पिछले साल 2023 में $24.3 बिलियन के ज्वेलरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से भारत के द्वारा यूनाइटेड स्टेट हम यूएई को सबसे ज्यादा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया गया है। और देखें तो यूएई भले ही भारत को गोल्ड का निर्यात करता है, लेकिन फिर भी उसे भारत के द्वारा ज्वेलरी यानी आभूषण के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं,
जिसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और कम लागत पर उत्पादों का आदान प्रदान करना है। इसका बहुत बड़ा फायदा देश के ज्वेलर्स इंडस्ट्री को भी होगा और सोना सस्ता हो जाएगा। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल का कहना है कि समझौते से दोनों देशों में ज्वेलरी का कारोबार बढ़ेगा। भारतीय ग्राहकों को भी सस्ती कीमत पर सोने के आभूषण मिलेंगे। समझौते के तहत भारत द्वारा ज्वेलरी निर्यात करने पर दुबई सरकार अब दुबई में लगने वाले 5% आयात शुल्क को नहीं वसूलेगी। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और ज्वेलरी इंडस्ट्री में नए रोजगार पैदा होंगे। दोस्तों, इसी तरह की इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।